किसी भी पौधे का सबसे मुख्य भाग होता है जड़। अगर पौधे की जड़ ही नहीं रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में आप कुछ भी कर लीजिए, उस पौधे का विकास तो नहीं होना है। तो अगर हमें किसी पौधे का विकास ज़्यादा करवाना है, उससे फल फूल ज़्यादा प्राप्त करने हैं, तो ऐसी स्थिति में जड़ का विकास ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जड़ ही वह पार्ट है जो भोजन को ज़्यादा बनाती है और पौधे को पूरी तरीके से स्वस्थ रखती है। अगर बोले तो पौधे की पूरी देखभाल का जिम्मा जड़ के ऊपर ही होता है। तो अगर हमारी जड़ स्वस्थ रहेगी, उसका विकास ज़्यादा होगा, तो ऐसे में जो पौधा है ज़्यादा विकास करेगा और ज़्यादा फल फूल देगा। लेकिन जड़ के ज़्यादा विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं? जड़ के ज़्यादा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ह्यूमिक एसिड। और जो ह्यूमिक एसिड होता है, यह जड़ को स्वस्थ रखता है, ज़्यादा विकास करवाता है, जिससे जो जड़ होती है मिट्टी से ज़्यादातर जो खनिज तत्व होते हैं इनको उठाती है और पौधे के विकास और फल फूल में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। लेकिन आज हम आप लोगों को रासायनिक ह्यूमिक एसिड नहीं, जैविक ह्यूमिक एसिड के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप लोग अपने घरों पे आसानी से तैयार करके अपने गमले में, अपने खेतों में कमर्शियल तौर पे सक्सेसफुल प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताते चले कि जब आप लोग जैविक खेती करने जाते हैं तो आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम घर पे कौन से जैविक उर्वरक, फंगिसाइड, कीटनाशक तैयार करें, उन्हें किस उद्देश्य से किस पौधे में प्रयोग करें, यह सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 51 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड, उनमें पाए जाने वाले तत्व किस रोग में प्रयोग कर सकते हैं, किस पौधे में प्रयोग कर सकते हैं, कब किस अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताए हैं। यह 51 जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड आप लोगों को सिर्फ 51 रुपये में मिलता है। यह किताब आप लोगों को PDF फॉर्मेट में मिलती है या बोले तो डिजिटल स्वरूप में। जैसे ही आप लोग दिए गए नंबर पे पेमेंट करते हैं और स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं तो आप लोगों को तुरंत वह PDF मिल जाती है और आप लोग जैविक खेती बहुत ही आराम से कर सकते हैं। घर पर ह्यूमिक एसिड तैयार करने के लिए हमें चाहिए उपले। इन्हें कई क्षेत्रों में कंडे भी कहा जाता है। यह गोबर से बनाए जाते हैं। गोबर के साथ साथ जो ज्वलनशील जैविक अपशिष्ट होते हैं इनमें मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से यह जल्दी आग पकड़ते हैं और खाना बनाने में गांव में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आजकल गैस का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमें चाहिए उपले और कंडे, जिन्हें आप बोल सकते हैं। तो इन्हें क्या करना है, हमें लेना है पानी। अब यहाँ पर बाल्टी में हम पानी ले लिए हैं और इसमें हमें इसे डुबो देना है। जब हम इसे डुबोते हैं तो हमें इसे 24 घंटे के लिए छोड़ना रहेगा। जब हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो इसमें से जो पदार्थ निकल करके बाहर आएंगे वह हमारा तैयार हो जाएगा ह्यूमिक एसिड। जिस उपले को हम लोग भिगोए थे 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे बाद कुछ इस तरीके से जो पानी है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसे हम अपने पौधों में, फसलों में प्रयोग कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। ये जो जैविक ह्यूमिक एसिड हम लोग तैयार किए हैं, इसे कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम आप लोगों को तैयार करने के लिए बताए हैं, सेम उसी तरीके से तैयार करना है। अगर आप लोगों को 1 एकड़ एरिया में प्रयोग करना है तो 200 लीटर चाहिए। तो जो आपका 200 लीटर का ड्रम आता है उसमें कंडे भर के पानी भर दीजिए और उसके बाद आप उसे सिंचाई के साथ, ड्रिप के साथ, या अगर आप लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो जितना आपका ह्यूमिक एसिड है उससे 2 गुना या 1 गुना पानी आप उसमें मिला करके अपने फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर ज़्यादा डोज की आवश्यकता होती है तो 1 लीटर आपका ह्यूमिक एसिड है तो 1 लीटर आप ले रखेंगे पानी, दोनों को मिला देंगे तो 2 लीटर बन जाएगा। उसे आप प्रयोग कर सकते हैं हार्ड डोज के तौर पे। अगर आप लोगों को हल्का डोज देना है तो 1 लीटर जो ह्यूमिक एसिड तैयार किए हैं वह और 2 से 3 लीटर पानी मिला करके आप पौधों पे प्रयोग कर सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आप लोग जैविक खेती करना चाहते हैं, अपने गार्डन में प्रयोग करना चाहते हैं, तो जो 51 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड तैयार करने के तरीके किताब में बताए हुए हैं, उसे आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।